प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जब आपने साधना के दौरान हृदय चक्कर पर हमको ये बोला कि आप ये महसूस करो कि आप हृदय चक्कर से सांस बाहर फेंक रहे हो, तो ऐसा ही हुआ कि मुझे उसके बाद सभी जगह जब हमने सांस बाहर फेंकी, मुझे यही लग रहा था कि मैं हृदय चक्कर से ही सांस बाहर फेंक रही हूँ। और गुरुदेव, और एंड में जब आपने बोला कि आप ये महसूस करो कि आप सभी चक्रों के नीचे हो और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए ब्रह्मांड को देख रहे हो, तो क्राउन चक्रा के बाहर जब मैं ब्रह्मांड से निकली तो मुझे एकदम से ये लगा कि मैं बहुत ऊपर चली गई थी और चांद सितारे मेरे नीचे रह गए थे और मैं खुद को ऊपर जाते हुए देख रही थी। और उसका क्या कलर था वो तो मेरे को नहीं पता। वो ग्रे था, ब्लू था और साथ में उसके गोल्डन कलर सा लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैं आगे उसके और ऊपर चलती गई, तो काफ़ी आगे जाकर मुझे यह महसूस हुआ कि वहाँ पर एक लाल और गोल्डन कलर का जैसे चक्कर चल रहा है बहुत तेजी से। और गुरुजी, आप भी वहाँ थे और मुझे सब कुछ आगे जाते हुए देख रहे थे। जब मैं उस चक्कर के पास गई तो आपकी आंखों के सामने ही मैं उस चक्कर में विलीन हो गई और आप मुझे उसमें जाते हुए देख रहे थे। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता लगा कि मैं कहाँ हूँ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको भी। ये ऑडियो मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया है और ये एक्सपीरियंस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी बातें तो हमें ऐसे लगता है ये सिर्फ शायद कल्पना है। जो लोग ध्यान साधना नहीं करते हैं या जो लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं, उन्हें लगता है ये तो कल्पना है और बेकार की बात है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होगा, मगर जिसके साथ हो रहा होता है वो जानता है हकीकत में कि कल्पना है या हकीकत है। ये वो जानता है जिसके साथ घटित हो रहा होता है। इसे समझना, जिसके साथ घटित हो रहा है वो जानता है कि सत्य है या असत्य है। एक आदमी कहता है कि शरीर सत्य है और एक आदमी कहता है कि ब्रह्मांड सत्य है। अब यहां पर समझें, इस अनुभव को मैं सुनाने के बाद आपको क्या बताना चाहता हूं। गुरु तुम्हारी मोक्ष में, तुम्हारे एनलाइटनमेंट में बाधा बन सकता है अगर तुमने चीजों को नहीं समझा। यहां एक साधिका गति कर रही है ब्रह्मांड की तरफ और ब्रह्मांड को देख रही है और उससे भी और ऊपर की तरफ गति करती चली जा रही। फिर वो अपने गुरु को भी देख रही है और गुरु की आंखों के सामने ही जो है वो विलीन हो गई। ये सत्य है। अगर तुम गुरु के पास रुक गए तो वो असत्य हो जाएगा। तुम्हें गुरु को छोड़कर आगे निकल जाना और उसमें विलीन हो जाना है। यह हमेशा ध्यान रखना। गुरु सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। गुरु सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। गुरु तुम्हें संसार से मुक्त करने में मदद करता है, मगर संसार तुम मुक्त होते हो मगर गुरु को पकड़ के बैठ जाते हो, तो गुरु बाधा बन जाता है। तो गुरु से भी मुक्त होना है। और इसी तरीके से, और जो अनुभव ये घटित हुआ ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये प्योरिटी सत्य है। और इसी में ही बस, अब इसे समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ, तो फिर जहां तुम विलीन हो रहे हो वहां से तुम वापस आ जाओगे। समझना नहीं, तुम सोचो। जिस समझ से तुम बार बार इस पृथ्वी पे जन्म ले रहे हो, बार बार दुख पा रहे हो, बार बार वासनाओं में गिर रहे हो, उसी समझ से कैसे तुम परमात्मा हो पाओगे। वो समझ को ही छोड़ने की सारी बात है। सारे प्रयास समझ को छोड़ने के हैं। तो जो अनुभव घटा वो बिल्कुल ठीक घटा। अगर आप सभी साधकों में से किसी को भी ऐसा अनुभव घटता है, आप किसी भी गुरु से जुड़े हो, तो यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखना, गुरु को प्रणाम करके आगे चल देना और विलीन हो जाना। ठीक है, ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जरूरी नहीं आप मेरे साथ जुड़े हो, बहुत सारे साधक हैं, किसी न किसी गुरु के साथ जुड़े ही होते हैं। आपका भी गुरु अगर वहां आता है तो आपको इसी तरीके से करना है। आपको विलीन होने में ध्यान देना है, गुरु पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।